कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो कुछ बुरी खबर सुनते हैं या देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें उनके साथ भी होगी या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ होगी। और इससे क्या होता है कि एक डर का एहसास वो महसूस करते हैं, एक घबराहट और एक तरह की एंग्जाइटी क्रिएट होने लगती है। और हमेशा वो ऐसे सोचते रहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होने वाली हैं। स्पेशली उन लोगों के साथ और ज़्यादा हो जाती है जो थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अवेयरनेस नॉलेज रखते हैं, जिनको ये पता है कि जब आप किसी चीज़ को सोचते हो, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आप उस चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो ये क्या करता है और दिमाग ख़राब करता है ये सोच सोच के कि मैं जो सोच रहा हूँ ये सच में मेरे साथ हो जाएगा। सही बात है, राइट। तो यदि आज आपको ये समस्या हो रही है या आपको लगता है कि ये मेरे साथ होता है या फ्यूचर में हो सकता है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका उपाय, इसका सलूशन शेयर करने वाला हूँ एनएलपी के ज़रिए। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बेहतरीन साइंस है, जहां आप हर एक प्रॉब्लम का सलूशन पाते हैं और हर लाइफ के एरिया में आप एक्सलेंस पाते हैं। तो इसी से मैं आज आपको एक टेक्निक और कुछ कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं जो आपको बहुत मदद करने वाली है, राइट। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है, मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहता हूँ और 160 से भी ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन चीज़ों को समझने की। एक्चुअली एनएलपी में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन। जब आप कभी भी इस तरह के खबर सुनते हैं या देखते हैं तो आप उस न्यूज़ के साथ, उस खबर के साथ, उस इंसिडेंट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। अब एसोसिएट होने का मतलब क्या है? एसोसिएट होने का मतलब है कि आप उस खबर के साथ जुड़ जाते हैं और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही भी हो रही है और ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होगी और इस समय मैं बिल्कुल लाइव उस चीज़ को जूझ रहा हूँ। तो ये सारा फीलिंग जब आपके अंदर आने लगता है तो इस स्टेज को हम कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन को मैंने बहुत ही बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आई बटन का जो लिंक है इसको क्लिक करके आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने टेक्निक भी शेयर किया है, राइट। अब हम समझते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी के बच्चे को देखा जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है या सुना, ठीक है। अब आपका भी उसी एज का बच्चा है या आपके परिवार में किसी का, तो अब क्या होता है कि आपके अंदर ये घबराहट होनी शुरू होती है कि ये बीमारी मेरे बच्चे को भी हो जा रही है, हो गई है या हो जाएगी। और पिक्चर्स आने लगते हैं आपके दिमाग में बिल्कुल उसी कंडीशन में, राइट। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर कुछ आवाज़ें चलेगी कि अब क्या होगा, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, अब लाइफ में आगे जाके क्या होगा। और ये सारी चीज़ें इंसान कुछ और करते हुए भी उसके दिमाग में घूमता रहता है, ठीक है। तो होता यह है कि आप उस इवेंट के साथ जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, राइट। नाउ जैसे कि आप जब मूवी देखते हैं तो होता क्या है कि आप मूवी देख रहे हैं और देखते देखते जब आप उसमें कोई इमोशनल सीन देखते हैं तो आपके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं, या कोई गुस्से वाला सीन आता है, बदला लेने वाली कोई वहां पे सीन आता है, तो आपके अंदर भी आता है वो जोश कि मार इसको, मार। और गुस्सा भी आता है, क्यों नहीं इसको कुछ हो रहा है। आप भूल जाते हैं कि ये मूवी है, यहाँ पे एक्टिंग हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि आप उस मूवी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। अब आपको एसोसिएशन समझ में आ गया, राइट। अब करना क्या है, आपको सीधा सोल्यूशन पे आते हैं। करना क्या है कि आपको अपने आप को इस इवेंट से डिसोसिएट करना है।
डिसएसोसिएट मतलब अपने आप को वहां से दूर लेके जाना है। अब ये करोगे कैसे, इसका तरीका क्या है, यही मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और इस मूवी को देखते हुए यदि आप अपने आप से ये कहें कि ये तो जस्ट एक मूवी है, यहाँ पे लोग एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छा एक्टिंग कर रहा है, अच्छा है, जो भी चल रहा है अच्छा है, तो आप मुझे बताइए कि जब आप ये अपने आप से बातें करेंगे तो क्या जो मूवी की फीलिंग है उसको महसूस कर पाएंगे? क्या आप उस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप उस मूवी के साथ तो एसोसिएट ही नहीं होंगे। कुछ लोग तो मूवी देख के भी उनके लाइफ में ऐसा लगता है कि जो मूवी में देखा वो उनके साथ हो जाएगा, जो बुरी चीज़ है वही सेम चीज़ वो एसोसिएट हो जाते हैं। तो होगा ये कि जब आप ऐसी बातें कहेंगे उस मूवी के साथ, तो होगा आपके साथ कि आप उसकी फीलिंग को महसूस नहीं करेंगे। सेम चीज़ आपको करना है, बहुत गौर से समझना कि करना क्या है। मान लीजिए कि आपने ऐसा कुछ देखा, जैसे मैंने अभी बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया, या किसी का मर्डर होते हुए देखा, या कुछ भी दुकान किसी का लूट गया, जो भी बुरी खबर जो आपके लिए होती है, ठीक है। अब जब आप उस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपके जहन में वो चीज़ें घूम रही है, तो आपको कहना है क्या, आपको कहना है अपने आप को देखना है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपको दिखेगी, क्योंकि आपने एक बार देख लिया है तो वो चीज़ें आपके दिमाग में अंदर चली जाती है, बाहर से चीज़ें आपके दिमाग के अंदर चली जाती है, अब आपको वो दिखने लगता है। यदि आपने नहीं भी देखा है, सुना है, तो आपका दिमाग इमेजिन करके उसको बना लेता है। याद है आप जब बचपन में किताबें पढ़ते थे, बचपन में तो चलो पिक्चर्स दिख जाते थे, ठीक है, या कोई कहानी सुनाती थी आपको आपकी नानी माँ या कोई भी, तो आप पूरा इमेजिन करते थे कि हाँ एक राजा था, तो आप राजा को देखते थे, तो सुन के हमारा दिमाग क्या करता है, अपने आप इमेजेस क्रिएट करना शुरू करता है, तो उसका एक इमेज बन जाता है, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको देखना है कि जो सिचुएशन है, मान लीजिए बच्चा जो बीमार है, ओके, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ होगा, तो आपको उस बच्चे को देखना है, वो जिसके साथ भी है, आपको अपने आप को भी देखना है कि आप भी खड़े हो और वो बच्चा भी वहाँ पे है, ठीक है, और आप यहाँ पे हो, तो एक आप वहाँ पे हो और एक आप यहाँ पे हो, तो जो जो वहाँ पे आप है, जो वहाँ पे खड़ा है आप, वो आपका डिसएसोसिएटेड पार्ट है। जब आप अपने आप को पूरा देखते हैं, आपका पूरा शरीर आपको दिखता है, आपका चेहरा आपको दिखता है, तो आप उस सिचुएशन से हट जाते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं। पर जब आप एसोसिएटेड होते हैं तो आप अपने बॉडी के अंदर आ जाते हैं, आपको आंखों से सब कुछ दिखता है, आपका ये फेस आपको नहीं दिखता है, आपको लगता है कि आप पूरे शरीर के अंदर हैं। तो क्या देखना आपको कि सामने आप हो और वो बच्चा हो जो भी उसके पेरेंट्स के साथ है, और उस समय आपको कहना है कि ये तो उनके साथ है, ये उनके साथ है, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इनकी जो सिचुएशन है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ये बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मैं इस बात का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भगवान से कि भगवान ने मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखा। भगवान ऐसे ही अपनी दया, अपनी रहम हम पे बरकरार रखना, हमें इसी तरह से सुरक्षित रखना। तो ये एक प्रार्थना के जैसे। तो होगा क्या कि जब इस तरह का आप प्रार्थना करोगे, इस तरह की बातें अपने आप से करोगे, तो आपका ध्यान वहां से हट जाएगा, आपका ध्यान ऊपर वाले के पास जाएगा एक प्रेयर के रूप में, और फिर आप ऊपर वाले के साथ एसोसिएटेड हो जाओगे, आप प्रार्थना की फीलिंग के साथ एसोसिएटेड हो जाओगे, और जो ये दिमाग में चल रहा है आपका, उससे आप बाहर निकल जाओगे। ऐसा होगा, राइट? गुड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? वंडरफुल। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी कुछ पिक्चर्स, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही, पिक्चर्स सारे पॉपअप कर रहे, आवाज़ें सुनाई दे रही है और बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। कोई बात नहीं, तो ये दूसरा स्टेप आप ले सकते हैं। यदि कोई पिक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो करना क्या है कि मान लीजिए कि जो इमेज था वहाँ पे, जो आपने देखा, वो बच्चा ही दिख रहा है आपको, उस बच्चे को आप देख रहे हैं, या अपने बच्चे को सिचुएशन में देख रहे हैं, इमेजिन करके, कोई भी पिक्चर क्यों ना जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले उस पिक्चर को क्या करना है, आपको अपने आंखों के ऐसे सामने रखना है, ठीक है, एकदम सामने ऐसे। अब उसके बाद क्या करना है, यदि वो आपको मूवी के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब सब कुछ होते हुए चलते हुए दिख रहा है एक वीडियो के जैसा, तो उसको एक स्टिल फोटोग्राफ बना लेना है, जैसे फोटोग्राफ में देखते हैं, पहला। दूसरा क्या करना है,
फोटोग्राफ जब बन जाएगा तो उसको ब्लैक एंड वाइट कर देना, जैसे कि आप ब्लैक एंड वाइट को फोटोग्राफ देखते, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, कोई कलर नहीं, ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ दिख रहा है, रुका हुआ। अब क्या करना है, आपको कलर लेना है, ब्लैक कलर, ब्रश लेना है और उस पूरे फोटोग्राफ को ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है, पेंट कर देना है। कोई भी जगह नहीं छोड़ना जहाँ पे आपको दिख रहा है, पूरा पेंट कर देना उसको। ओके, अब जब वो पेंट हो गया, पूरा ब्लैक हो गया, तो उसको आप ऐसे करके छोटा कर लीजिए, बिल्कुल छोटा, ठीक है। और ये ऐसे छोटे साइज में लिया, ये सब कुछ छोटा हो गया ऐसा। अब उसको दूर ले जाके उसको ऐसे करके फाड़ लीजिए, छोटे छोटे उसको फाड़ लीजिए। ऐसे फाड़ के आपको क्या करना है, आपके सामने एक कहीं पे आप इमेजिन कीजिए कि आग जल रहा है और उसमें उसको ऐसे डाल देना है, जल गया वो। और इस प्रोसेस को आप 8 से 10 बार कर लीजिए। उस इमेज को छोटा कीजिए, सामने लाइए, ब्लैक एंड वाइट कीजिए, पेंट कीजिए, छोटा कीजिए, फाड़िए, चला दीजिए। और ऐसे करते करते क्या होगा, जो इमेज आपके दिमाग में था, जो उसका स्ट्रक्चर था, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फीलिंग ड्रॉप हो जाएगी। जी हाँ, यदि कोई आवाज़ है, आपको सुनाई दे रहा है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, या ऐसा है कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं, आप उसके वॉल्यूम को बंद कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास रिमोट कंट्रोल है, आपने उसकी आवाज़ को धीरे 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 करके बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, ये कर सकते हैं। उसकी स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये सुनाई दे रहा है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, या आपको ये सुनाई दे रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसा हो, तो फीलिंग आ रही है, तो आपको क्या करना है, स्लो करना है, मेरे साथ भी, ऐसे करके आपको उसको स्लो कर देना है, तो उसकी फीलिंग नहीं आएगी। या इसकी टोन को चेंज कर देना है, किसी कॉमेडियन की आवाज़ में, किसी फनी एक्टर की आवाज़ में, तो जो उसकी फीलिंग वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे होता है क्योंकि आपके दिमाग में हर एक चीज़ का मैप होता है, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बनता है, तो यदि आप उस स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करते हैं तो उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। तो वो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उसकी आवाज़ की जो फीलिंग है, जो आपको सुन के महसूस होता था, वो ड्रॉप हो जाएगा। राइट, तो ये 2 तरीके से यदि आपको ये फीलिंग आ रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती है, तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। वंडरफुल, आई बिलीव कि आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा और ये काम करता है। आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है बंदा, छोटा करो, बड़ा करो, डिसोसिएट करो, ये काम करता है। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए इस तरह के, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, ओसीडी के, ठीक है। यही तरीके को यूज़ करके एनएलपी में से कहते हैं सब मोडालिटी, और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो सब मोडालिटी से बनते हैं, और ये काम करता है क्योंकि हमारे दिमाग में चीज़ें ऐसे ही रिप्रेजेंट होती हैं। ओके, वंडरफुल। सो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प पहुंचाई, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी हेल्प पहुंचा सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए बहुत लोगों तक, और आप मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अब तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे किस तरह के कंटेंट शेयर किए जाते हैं। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।